हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ईटीडी होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, डीपीआर बनता है, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, वैसे भी 2-3 साल लगता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने जिन्हें सुना, इन्हें सुनकर जरूर समझ गए होंगे, बूझ गए होंगे कि ये कोई वीवीआईपी हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ठीक जाना। ये शख्स देश के दिल मध्य प्रदेश के सीधी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नाम है राजेश मिश्रा। और वो जो दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि कोई भी गर्भवती महिला चिंता ना करे, और जो प्रसव का समय है, दिन है, वो पहले से कहीं ना कहीं उसकी तारीख सुनिश्चित होती है। और जब तारीख आएगी तो फिर यदि कोई गर्भवती स्त्री है और यदि वे कहीं उनके गांव में पहुंच मार्ग ना हो, कीचड़ हो, पानी हो, दिक्कत हो, उसमें बिल्कुल चिंता ना करे। उन्हें वहां से सही जगह अस्पताल तक पहुंचा दिया जाएगा। और उनका अंदाज तो आपने देखा कैसा था, वो तो कह रहे थे उठवा लिया जाएगा। दरअसल मामला यूं है कि जो सीधी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेश मिश्रा, इनकी परेशानी यह है कि इन्हें काफी दिनों से जो सीधी संसदीय क्षेत्र है उसके गांव की महिलाएं, वहां गर्भवती महिलाएं हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ललकारती चली आ रही थी। और ललकारने की वजह यह है कि वहां एक अदद पहुंच मार्ग वो चाहती हैं, और वहां पहुंच मार्ग ना होने की दिक्कतें बार बार वे बयां कर रही थी। और चूंकि वे गर्भवती हैं, तो गर्भवती होने के कारण उनकी चिंता यही थी कि जो उनकी होने वाली संतान है, जो आने वाला नवजात है, उसकी यदि आखिरी वक्त पर डिलीवरी की जब जरूरत पड़े तो वे अस्पताल तक पहुंच जाएं। और उसी जो उनका गर्भवती स्त्रियों का, महिलाओं का दर्द था, उस पर ये भड़के हुए थे राजेश मिश्रा साहब, और वो बयान दे रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो बयान था, इसके बाद उनकी काफी आलोचना लगातार हुई है। सांसद जो है राजेश मिश्रा, और उन्हें बदतमीज सांसद कहा गया और ना मालूम क्या 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 कहा गया। खैर, मैंने ये बात शुरुआत यहां से इसलिए की, भूमिका इसलिए थोड़ी सी लंबी हुई, बड़ी हुई, क्योंकि ये जरूरी था आपको बताना। अब जो मैं अगली घटना बताने जा रहा हूं, उसे गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। दरअसल ये सीधी का मामला था जिस पर वो दावा कर रहे थे राजेश मिश्रा। और अब इसी के पड़ोसी जिले रीवा, रीवा संसदीय क्षेत्र, रीवा जिला सीधी से लगा हुआ, वहां से एक बेहद बेहद शर्मनाक, दर्दनाक एक तस्वीर सामने आई। और यह घटनाक्रम गत दिवस का है। ये जो रीवा के एक जवा तहसील है, जवा तहसील, वहां का एक गांव है भटी गवा गांव। यहाँ की एक प्रसूता प्रिया रानी कौल, ये अस्पताल नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? अब इसके यहाँ का दर्द ये रहा कि ये इसका जो मायका था बरहट, जो रीवा जिले में ही पड़ता है, रीवा संसदीय क्षेत्र में ही आता है, वहां चूंकि इसकी डिलीवरी ड्यू थी तो ससुराल पक्ष ने मायके भेज दिया था। मायका है भटीगवा गांव, और भटीगवा गांव से जो जवा तहसील, जवा अस्पताल है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहां इसलिए भेजा गया था कि वहां सड़क अच्छी है, और जब यदि डिलीवरी का टाइम आएगा, वक्त होगा, तो सहजता से, आसानी से पहुंच जाएगी वो। अब यहां दूसरा किस्सा हो गया, दूसरी कहानी हो गई, बड़ी मैंने कहा दर्दनाक कहानी, कि ये जो प्रिया रानी कौल, जब इससे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और कोशिश की गई, गांव के लोगों ने तमाम प्रयास किए, और एक बड़ी बात और भी है, मैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन इसे अस्पताल ले जाने का प्रयास हुआ। और जब ये निकले, वहां के ग्रामीण, घर के लोग, परिजन और जो इष्ट मित्र हैं, तो पता ये चला कि जो नदी है, पुल है, पूर है, और इसकी जो ऐसा पुल है, पुराना पुल है, शिकायतें उसको लेकर भी रही कि इसको कहीं ऊंचा करा दें, उठवा दें। एक हल्की सी बारिश में भी यहाँ बारिश ऐसा हो जाता है कि रास्ते कट जाते हैं। तो अब ये वहां पुल पर पानी था, 2 घंटे फंसे रहे, तड़पते रहे, हैरान परेशान लोग होते रहे, मदद की गुहार करते रहे, कोई नहीं आया, कोई नहीं मिला। और अंततः जो प्रिया रानी कौल है, ये जो महना नदी है,
जहां पुल पर पानी था, मोहना नदी का ओवरफ्लो हो रहा था, तो वहां उस मोहना नदी के किनारे ये जो प्रिया रानी कौल है, इसने दम तोड़ दिया। अब सोच लीजिए आप कि ये दावा क्या कर रहे थे राजेश मिश्रा कि उठवा लेंगे, सहायता मिल जाएगी, चिंता ना करें, प्रसव की तारीख पहले से बता दी जाती है, हम 7 दिन पहले बुला लेंगे, 10 दिन पहले बुला लेंगे। इसका एक और विद्रूप रूप, बहुत चिंताजनक तस्वीर जो रीवा है, रीवा डिप्टी जो सीएम है मध्य प्रदेश की सरकार में, मोहन यादव की सरकार में, नाम है राजेंद्र शुक्ल। राजेंद्र शुक्ल इसी रीवा से आते हैं और उनके पास क्या दायित्व है? स्वास्थ्य मंत्रालय का दायित्व, स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार में जो डिप्टी सीएम है, जो स्वास्थ्य महकमे के मालिक हैं, उनके अपने क्षेत्र की तस्वीर है। आप सोचिए ना कितना शर्म भरा एक मामला है, कैसा विद्रूप एक तस्वीर है। ये दिखाती है, बताती है, पोल खोलती है कि क्या दावे हैं और क्या सच्चाई है। मोदी जी बार-बार कहते हैं डबल इंजन दीजिए। केंद्र में हम हैं, यानी मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, और हर राज्य में बीजेपी की सरकार हो या एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी सरकार हो, जब डबल इंजन होगा तो विकास की गति तेज होगी, विकास का पहिया तेजी से घूमेगा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, हर कुछ मिलेगा। जबकि तस्वीरें दूसरी हैं, हर तरफ हाहाकार है, सच्चाई विपरीत है। और एक और बात बताऊं कि यहाँ जो मध्य प्रदेश अकेला नहीं, देश भर में बड़े दावे होते हैं। संस्थागत प्रसव की बात होती है, कहा जाता है गांव गांव में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और जो आशा कार्यकर्ता हैं, उषा कार्यकर्ता हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अस्पताल पहुंचने जैसी स्थिति ना हो तो जो ट्रेंड है, लेकिन कोई ट्रेंड वहां नहीं मिला, ना आशा कार्यकर्ता मिली, ना उषा कार्यकर्ता मिली, और ये तड़पती रही, तड़पती रही, तड़पती रही। और एक कोई झूला छाप नीम हकीम आया, उसने कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी, नहीं हो पाया और वो चली गई इस दुनिया से, उसने विदाई ली। आपको ध्यान होगा ये वही रीवा है, मैं कह रहा हूं, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला। उनके यहाँ अभी 3 दिन पहले आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा, 500 करोड़ रुपए की लागत वाला एक एयरपोर्ट, जिसका जो उद्घाटन या जो लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से किया था, अक्टूबर 2024 में किया था, और जुलाई है, 9 महीने में उसकी एक 200 फीट लंबी वॉल धराशायी हो गई। अब कहिए ना क्या व्यवस्था है, क्या चौपट गिरी है, कुछ सुरक्षित नहीं है, ना दीवार सुरक्षित है और ना महिला वर्ग सुरक्षित है, जिसे लेकर कहीं लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और ना मालूम क्या क्या योजनाएं चलाते हैं, चाहे वो दोनों इंजन। दावे बड़े बड़े, और जो सच्चाई कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी दिल को दर्द पैदा करने वाली है, ये सच्चाई यही है। और मैं कह रहा हूं आपसे कि ये सारा का सारा जो दृश्य है, ये दृश्य दिखलाता है या बतलाता है कि हम किस स्थिति में हैं। और ये अकेला ये मध्य प्रदेश के जो, जैसे मैंने जिक्र किया सीधी का, सीधी में सुनिए ना, वो जो गर्भवती जो महिला है लीला साहू, वो स्वयं इसी दौर से गुजर रही हैं, उनकी भी जल्दी ही प्रसव ड्यू है, वो जो कहती हैं, उन्हें सुनिए आप पहले, फिर मैं करता हूं आगे की बात। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है? जैसा किसान बनाई नहीं ताके रहा वर्षा होई तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी, तो हम बच्चे रोड का निहारे रह गए कि साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है, और ये हमारे गांव के यही इन्हों की भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात भी काम पड़ेगा तो कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम मुझे का करा, और उनके एम्बुलेंस न आई जाता, और कुछ भी होएगा देखो जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। आपने ये लीला साहू को सुन लिया, यही वो लीला साहू है जो बीते काफी वक्त से सोशल मीडिया पे बार बार अपनी पीड़ा डाल रही हैं, ललकार रही थी। और राजेश मिश्रा जो सीधी के सांसद है, सीधी की वो महिला है लीला साहू, और क्या कह रहे थे राजेश मिश्रा कि उन्हें तो सोशल मीडिया पर छा जाने का कहीं एक
शौक आ गया है और वो छोटी सी बात को बड़ी एक रूप दे रही है, तिल को ताड़ बना रही है। इस तरह का भाव था राजेश मिश्रा का। लेकिन राजेश मिश्रा साहब आप देख लीजिए, डिप्टी सीएम साहब जो अब वो क्या बोलेंगे, किस मुंह से आएंगे? वो तो जननी योजना, संस्थागत प्रसव, बड़े बड़े दावे हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव अब सत्ता में है और मध्य प्रदेश में 2003 से बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। 2003 में उमा भारती से शुरुआत हुआ था, बाबूलाल गौर आए, फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 2018 में जब बीजेपी यहाँ चुनाव हार गई, सत्ता में जो नंबर चाहिए था आने के लिए विधानसभा में वो नहीं ला पाई, तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार फिर उसे गिराया और फिर सरकार बीजेपी की आ गई, फिर शिवराज मुख्यमंत्री हो गए और वो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और तमाम दावे, तमाम बातें कि हम लड़कियों के लिए ऐसा करते हैं, लड़कियों के लिए वैसा करते हैं, और वे चले गए तो मोहन यादव, और मोहन यादव का भी वही दावा है। अभी तो वे दुबई में है, कहीं जो निवेशकों को रिझाने लुभाने गए हुए हैं और वहां से आ रही सूचनाएं कि इतने हजार करोड़, इतने सैकड़ा करोड़ के हमें निवेश मिल रहे हैं। अरे हुजूर, बाद में वो निवेश लाइए, पहले जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, मध्य प्रदेश की हालत है, जो मूल जरूरतें हैं राज्य के लोगों की, जो मैं कह रहा हूं कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और यही है जो स्वास्थ्य की स्थिति, और फिर ये सड़क, इसके दावे खुद मोदी जी करते हैं, खुद गडकरी साहब करते हैं, नितिन गडकरी साहब के भी दावे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और तमाम योजना ही योजना, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात और प्रिया रानी कौल की वो नदी किनारे दर्दनाक मौत, प्रसव पीड़ा से उसकी जो वहां लोगों ने देखा, उसके परिजनों ने देखा, और उसके ससुराल के पक्ष के लोगों ने इसलिए भेजा था, वो जो मैंने बताया कि जो बरहट है रीवा में ही आता है, तो उनकी कहीं सोच ये थी कि वहां सड़क अच्छी नहीं है, बुरी स्थिति है, वहां एक अदद पहुंच मार्ग नहीं है, कीचड़ और पानी होता है, बहुत घुटने घुटने पानी, घुटने घुटने कीचड़, कमर कमर पानी, उससे निकलना नामुमकिन होता है, अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, कट जाते हैं, तो अपने मायके चली जाए, जो मायका उसका भटी गवा गांव, वहां सुरक्षित तरीके से प्रसव हो जाएगा। आप बताइए ना, ये यही कहा जाएगा कि उसकी तो किस्मत में ही मौत लिखी थी। ये जो एक ऐसे मामलों में कहीं लीपा पोती की जाती तो यही कह दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी मौत कोई ना प्रकृति उसके लिए जिम्मेदार है सही मायनों में, ना कहीं उसकी किस्मत जिम्मेदार है। जिम्मेदार यदि कोई है तो मध्य प्रदेश की सरकार है। बहुत बड़े बड़े दावे करती है जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, इसके लिए केंद्र की सरकार को भी जिम्मेदार मानेंगे। वे भी तो बहुत बातें करते हैं, क्या देखते हैं, क्या होता है कि एक जो वहां गांव है, एक कस्बा है, वो हल्की हल्की बारिश में, छोटी मोटी एक झड़ी में ही नदियां पूर हो जाती हैं और सब वहां थम जाता है, जिंदगी रुक जाती है और ऐसी जान चली जाती है। मित्रों, आपने देख लिया पूरे का पूरा मामला, आपकी अपनी क्या राय है? जैसे मैंने कहा था, चाहे वो लीला साहू कहीं चिंता जता रही थी और ये प्रिया रानी कौल की मौत हो गई, एक बहुत युवा जो कहीं उसने जन्म देना था, जो भी इसको शिशु को, वो शिशु चला गया, वो चली गई। तो अपनी टिप्पणी कीजिएगा इस पूरा जो ये सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं और सच्चाई जो है, इस पे अपनी टिप्पणी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना के देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।